अस्सलाम वालेकुम, राम राम दोस्तों। 15 अगस्त 2022 को देश अपनी आजादी की 76वीं वर्षगांठ मना रहा था और इसी दिन गुजरात की एक जेल से ऐसे 11 लोग बाहर आए जो एक महिला के साथ सामूहिक बलात्कार और 7 लोगों की हत्या के मामले में दोषी करार दिए गए थे और उम्र कैद की सजा काट रहे थे। गुजरात सरकार ने इन्हें माफी देते हुए छोड़ने के आदेश दिए। साल 2002 में भड़के गुजरात दंगों के दौरान इन सभी लोगों पर बिल्किस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार करने और उनकी 3.5 साल की बच्ची समेत परिवार के 7 लोगों की हत्या करने के आरोप लगे थे। 6 साल बाद मुंबई की विशेष अदालत ने इन सभी आरोपों को सही पाया और 11 लोगों को तामर जेल में रहने की सजा सुनाई। जब ये मामला बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचा, वहां से भी इन्हें राहत नहीं मिली और सजा बरकरार रही। इसी फैसले के बाद से सभी दोषी जेल में थे, जिन्हें 15 अगस्त को गुजरात सरकार ने रिहा कर दिया। दोस्तों, ये जानने की कोशिश करते हैं बिल्किस बानो का मामला क्या था, आखिर क्यों सभी गैंगरेप के आरोपियों को बरी कर दिया गया। बने रहिए वीडियो के अंत तक। 2002 के गुजरात दंगों में से एक केस बिल्किस बानो गैंगरेप और 7 परिवार वालों के हत्या के मामले में सजा पाए 11 दोषी लेकिन 15 साल बाद जेल से रिहा हो गए। वो आजाद हैं अब। गुजरात सरकार ने सभी 11 दोषियों को समय से पूर्व रिहाई दे दी। केस था 3 मार्च 2002 जब गुजरात दंगे हुए। बिल्किस बानो दाहोद डिस्ट्रिक्ट के रंदिकपुर गांव में रहती थी। उनके गांव में मुस्लिम समाज के 60 घर थे। सभी को दंगाइयों ने जला दिया था। बिल्किस और उसके परिवार के 17 लोग वहां से एक ट्रक में भागने की कोशिश कर रहे थे। उनके पीछे से जीप में 20 से 30 लोग उनके ही पड़ोसी उनका पीछा कर रहे थे। उसके बाद ट्रक को रोका गया। ट्रक में से बिल्किस जो 3.5 माह की गर्भवती थी और उनके 3.5 साल के बच्चे के साथ उनके हाथ लगी। इन पड़ोसी लोगों ने पहले बच्चे को छीना और पत्थर पर मारा, जिससे बच्चे की मृत्यु हो गई। उसके बाद बिल्किस, उसकी माँ, बहन, कजन के साथ सभी ने गैंगरेप किया और सभी लोगों को बुरी तरह तलवार व अन्य हथियारों से हमला किया और सभी को मार डाला। कुल मिलाकर 17 मेंबर थे वहां पर जो मौजूद थे। उनमें से 8 के सब मिले और 6 ऐसे थे जिनकी कोई जानकारी नहीं मिल पाई। सोचा तो गया था बिल्किस भी मर चुकी है और वो लोग वहां से चले गए। बिल्किस यहाँ 3 घंटे तक बेहोश रही। जब उसे होश आया, उसके शरीर पर कपड़े नहीं थे। पास ही की आदिवासी महिलाओं ने उन्हें कपड़े दिए। फिर उसके बाद वो होमगार्ड से मिली जो उसे लिमखिड़ा पुलिस स्टेशन ले गया। मुंबई में 19 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ, जिनमें से 6 पुलिसकर्मी भी शामिल थे और एक सरकारी डॉक्टर भी था। स्पेशल कोर्ट ने जनवरी 2008 में 11 लोगों को आरोपी दर्ज किया। गर्भवती महिला के साथ बलात्कार करने के लिए, मर्डर करने के लिए आदि में सजा सुनाई। 7 लोग ऐसे थे जिन्हें छोड़ दिया गया क्योंकि उनके खिलाफ सबूत नहीं मिले थे और एक शख्स की मौत हो गई थी। ये जो आरोपी थे, इन्होंने लगभग 15 साल जेल में बिताए। इनमें से एक शख्स सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, कहा कि हमें 15 साल हो चुके हैं, हमें छोड़ दिया जाना चाहिए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से कहा कि आप एक कमेटी बनाएं और इन्हें उसकी जांच करने दीजिए। और कमेटी में इस पर पूरे मामले में बैठक की गई और कई महीनों तक बैठक चली और 11 आरोपियों को छोड़ दिया गया और मिठाई भी बांटी गई। इसी साल 10 जून को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को एक पत्र में कहा कि चूंकि देश अपनी आजादी की 76वीं सालगिरह मना रहा है, तो इस मौके 15 अगस्त 2022, 26 जनवरी 2022 और 15 अगस्त 2023 को कुछ बंदियों को छोड़ा जा सकता है। अपने इसी पत्र में गृह मंत्रालय ने यह भी साफ किया था कि उन बंदियों को नहीं छोड़ा जा सकता जो बलात्कार के किसी मामले में दोषी करार दे गए हों और उम्र कैद की सजा काट रहे हों। इतना ही नहीं, इस बारे में खुद गुजरात सरकार के गृह विभाग का भी एक निर्देश है जो 23 जनवरी 2014 को आया था। इस निर्देश में साफ कहा गया था कि 2 से अधिक व्यक्तियों की सामूहिक हत्या के लिए और बलात्कार के दोषियों के लिए कैदियों की सजा माफ नहीं की जा सकती। जब गुजरात सरकार से पूछा गया कि कैसे बलात्कारियों को छोड़ दिया गया, तो गुजरात सरकार ने दलील दी कि उन्होंने राज्य की क्षमा नीति के तहत इनकी रिहाई को मंजूरी दी। दोस्तों, सोचो जिस महिला को इंसाफ के लिए सालों लड़ना पड़ा, जो अपने स्टेट गुजरात से बाहर महाराष्ट्र में केस चलाया गया और उसके पति ने दीवार की तरह अपनी पत्नी के साथ खड़े होकर पत्नी के इंसाफ के लिए लड़ा। तो आप बताइए क्या जवाब है सरकार के पास। दोस्तों, बिल्किस पर क्या गुजर रही होगी जिनको आपने छोड़कर उनका इस्तेकबाल फूल और मिठाई से कर रहे हैं। याद रखिए, छोटा क्राइम नहीं है। ये 11 लोगों ने एक महिला के साथ गैंगरेप किया जो 5 माह की गर्भवती थी। दोस्तों, जब केंद्र व राज्य में बीजेपी की सरकार है और जो महिलाओं के हक की बात करती है, खासतौर पर मुस्लिम महिलाओं के लिए बड़े बड़े दावे करती है। हमारे कुछ शब्दों में हम नारी का अपमान करते हैं। मरा की जिंदगी में नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं।
तो आज बिल्किस बानो को क्या जवाब देगी सरकार? या यूं समझे महिलाओं के साथ दिखावा करती है। देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब अगर वाकई में महिलाओं और खासतौर पर मुस्लिम महिलाओं से मोहब्बत करते हैं या उनकी हिफाजत करना चाहते हैं, तो मैं प्रधानमंत्री जी से अपील करना चाहता हूं कि सरकार को ऑर्डर दे और डिसीजन को तुरंत वापस लेकर इन कातिलों को तुरंत जेल में भेजे। जय हिंद।